गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़े। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें मोशन को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है हम देखते हैं। तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पॉइंट से चलना शुरू करता है। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 PM में स्टार्ट किया है चलना और 1 घंटे के बाद ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है 3 बजे। फिर ये 4 बजे ये 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पहुंचता है ओ से, यानी ये फिर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। फिर अगले 1 घंटे में भी ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसमें हम देखते हैं कि हर 1 घंटे पर यह 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह से इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम और वाई एक्सिस पर अगर डिस्टेंस लेते हैं तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन का पहचान है कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप ऑलवेज स्ट्रेट होता है। ये शो करता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब अगला एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वो पॉइंट से रेस्ट से एक कार चलना शुरू करता है और हर 50 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस मेजर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हर 50 सेकेंड के बाद ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी यह कार हर 50 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये शो कर रहा है कि कार का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। अब अगला पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये ओ पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है। अब इसका 2 PM में 50 किलोमीटर, 1 घंटे के बाद 2 PM से चलना शुरू करता है, 3 PM में ऑब्जर्व करते हैं तो ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब फिर 4 PM में हम इसका डिस्टेंस देखते हैं तो ओ से ये मात्र 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे 1 घंटे में मात्र ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब फिर अगले 1 घंटे की बात करते हैं 5 PM में, तो यहाँ से देख रहे हैं ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ओ से, यानी ये मात्र 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी फर्स्ट आवर में ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेकेंड आवर में ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और थर्ड आवर में ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी ये इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ग्राफ की बात करते हैं तो अगर हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ खींचते हैं तो इसका स्लोप कर्व्ड होता है। ये जिग जैग भी हो सकता है, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ भी हो सकता है, ये नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, यानी ये कर्व्ड होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप ऑलवेज
कर्व्ड होता है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हर 50 सेकेंड के बाद ट्रेवल डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया गया है, मेजर किया गया है। ये 50 सेकेंड है, यहाँ 100 सेकेंड है, यहाँ 150 सेकेंड है, यानी इंटरवल ऑफ टाइम है 50 सेकेंड। अब ये 0 से चलना शुरू करता है। पहले 50 सेकेंड में ये 100 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूसरे 50 सेकेंड में ये 250 मीटर का डिस्टेंस ओ से कवर करता है, और तीसरे 50 सेकेंड में ये 270 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो ये देख रहे हैं कि इंटरवल ऑफ टाइम 50 सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस पहले 50 सेकेंड में 100 मीटर, दूसरे 50 सेकेंड में 150 मीटर, और तीसरे 50 सेकेंड में ओनली 20 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी इसका डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से जब भी अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए यहाँ ग्राफ है, ये कर्व्ड है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज कर्व, वाइल डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट। अब आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम सिंबल्स को देख लेते हैं। जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाई स्मॉल एस, डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई यू एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई वी। टाइम इज डिनोटेड बाई टी एंड एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाई ए। अब यहाँ देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए स्पीड के जगह पर वेलोसिटी या वेलोसिटी के जगह पर स्पीड का हम यूज करते हैं, और इन दोनों के लिए हम v का यूज करते हैं। अब जैसे आपको कोई फार्मूला है, तो यहाँ है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड की जगह पर हम v लिखेंगे, डिस्टेंस के जगह पर s लिखेंगे, और टाइम की जगह पर t लिखेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको प्राप्त होता है स्पीड का, v इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा आगे, तो फिर ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहला ये है कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी u 0 होगा, एंड व्हेन अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। और अगर मूव करने वाला ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी v हमेशा 0 होता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स देन v इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत मदद करेगा। अब हम लोगों को पढ़ना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सीलरेशन का डिफिनेशन हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी वेलोसिटी में जो चेंज होने का रेट है दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे कोई किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, और उसका फाइनल वेलोसिटी t सेकेंड के बाद v हो जाता है, तो टाइम t है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस u, और यूनिट टाइम में चेंज निकालने के लिए t से हम डिवाइड करेंगे, तो ये फार्मूला प्राप्त होता है आपको a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये एक्सीलरेशन निकालने का फार्मूला हो गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, जैसे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
Acceleration is related to displacement and displacement is vector quantity. So acceleration is also vector quantity, means it has magnitude as well as डायरेक्शन. इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो और जीरो, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. अब पॉजिटिव कब होगा? तो जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा. और जब कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब चूँकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा इसलिए उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा. अब है निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं. अब व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. ये आपको बता दिया गया है. अब इसका हम यूनिट निकालते हैं. तो यूनिट की बात करते हैं तो फार्मूला हम लिखते हैं पहले एक्सेलरेशन का. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है a = v - u/t. अब ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है m/s और टाइम का यूनिट s है. तो m/s में फिर s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m/s², या इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये यूनिट हो गया एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब यहाँ हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ग्राफ पर हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ग्राफ में आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. तो एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पर लेंगे डिस्टेंस. अब देखिए, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका स्लोप होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. इसमें हम देख रहे हैं कि समय बीतने के साथ ऑब्जेक्ट के पोजीशन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आ रहा है. इसी से ये स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. अब दूसरा है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जब खींचेंगे, एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लेंगे, तो ये जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट होगा. ये स्ट्रेट स्लोप शो करता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इस तरह से हम इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इस ग्राफ के मदद से हम ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं. जैसे हम t1 पर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये है a पॉइंट पर. फिर कुछ समय के बाद यानी t2 सेकेंड पर यह b पर पहुंच जाता है.
अब हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, फिर बी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर। ये सपोज कीजिए ये S1 है और ये S2 है, यहाँ ये T1 है और ये T2 है। तो वेलोसिटी निकालेंगे, इसके पोजीशन में जो चेंजिंग होता है, यानी जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, तो S2 में से हम S1 को घटा देंगे और फिर टाइम का जो इंटरवल है तो T2 में से T1 को घटा देंगे और इस तरह से ये डिस्टेंस बाई टाइम निकालकर हम इसका वेलोसिटी प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। इसका स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये कर्व्ड होता है। एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस रखते हैं, तो इसका स्पीड या वेलोसिटी का स्लोप हमेशा कर्व्ड होता है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड और वेलोसिटी, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द एक्सीलरेशन। अब हम यहाँ देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। ये लाइन यानी स्लोप ऑफ ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इससे हम ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ये चूँकि इसका स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ए से बी तक जाने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको देखते हैं। तो ए और बी से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस पर। तो ये जो एरिया कवर्ड बाई रेक्टेंगल ए बी सी डी ये होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड होगा। इस पीरियड में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही डिस्टेंस इस एरिया ए बी सी डी से हम ज्ञात करते हैं। यानी अगर इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालते हैं एल इंटू ब्रेथ बी करके, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो इसको जब आप ज्ञात कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कि टाइम और वेलोसिटी का स्लोप स्ट्रेट है। इट मीन्स इट शोज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म वे में ये एक्सीलरेट हो रहा है। इसके द्वारा भी हम ट्रेवल डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए से बी तक जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके लिए हम ए और बी से एक्स एक्सिस पर लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, और इस ए बी सी डी का जो एरिया है इससे हम ट्रेवल डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है और इससे हम ट्रेवल डिस्टेंस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है रिटार्डेशन। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्लोप नीचे की ओर आ रहा है, यानी ये डी एक्सीलरेट हो रहा है। इसका एक्सीलरेशन बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो ये है रिटार्डेशन का ग्राफ। इस तरह से हम
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा उसके स्लोप का स्टडी किए और उसके द्वारा ट्रेवल्ड एरिया का स्टडी किए। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। अब मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस आपको पढ़ना है। तो ये 3 इक्वेशंस है, v = u + at, सेकेंड है s = ut + ½ at², एंड थर्ड है v² = u² + 2as। तो एग्ज़ाम में ये 2 तरह से प्रूफ करने के लिए आता है, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल प्रोसेस से। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से इसको देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से ये कैसे प्रूफ किया जाता है। एक चीज़ और आपको जानना है कि जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at, इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको सीधे दिया जाए कि v = u + at को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कीजिए। इसके जगह पर आपको ये भी दिया जा सकता है कि आप इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन को शो कीजिए ग्राफिकल मेथड से। तो आपको ये फार्मूले के साथ v = u + at के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसी तरह से दूसरा है s = ut + ½ at²। इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ये याद रखना है, s = ut + ½ at² इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड है v² = u² + 2as एंड इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इस तरह से आप लोगों को इस चैप्टर में इस 3 इक्वेशन को पढ़ना है। इन तीनों को ग्राफिकल मेथड से, ये ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड दोनों तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड को पढ़ेंगे और ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोग मैथमेटिकल मेथड से पढ़ेंगे। ये तीनों का प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इसे याद करना है और अपने कॉपी में नोट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से। ये अब ये तीनों का आपको ये याद रखना है नाम, v = u + at, ये इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। s = ut + ½ at², इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। एंड थर्ड है v² = u² + 2as एंड इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। आप इन चीज़ों को अपने कॉपी पर नोट करेंगे, उससे याद करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है होमवर्क में, आप उससे बनाएंगे। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने क्लास में अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। इसको जूम क्लास को आप रेगुलरली अटेंड करें और जूम क्लास में अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया करें। तो इसी के साथ है ये आज का क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।